पवित्रता में बढ़ना, इस विषय को कल हमने आरंभ किया था। हम किस प्रकार से पवित्र जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से हमें पवित्र जीवन जीना है, या पवित्र जीवन जीने की वजह क्या है, कारण क्या है, इन बातों को हम लोग जो है वो देखने के लिए, विचार करने के लिए इस क्लास में आरंभ किए थे, है ना। हम लोगों ने कहा था हम लोग देखेंगे कि हम पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं, या फिर पवित्र जीवन जीने की वजह क्या है। मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे और मैंने कहा था आप लोग इन सवालों को तैयार करके आइएगा और इनके जवाब हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और आपके विचार क्या हैं, है ना। ये क्लास परसों हम लोग ने कोई क्लास स्टार्ट नहीं करी थी, परसों केवल हम लोग ने कुछ डिस्कशंस किए थे। कल भी हमने डिस्कशंस किया था फास्टिंग के संबंध में, और परसों भी फास्टिंग से संबंधित विषय हुआ था। और कल हमने इस विषय को आरंभ करने के लिए सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, और हमने आपको कुछ सवाल दिए थे। हम पवित्र जीवन में पवित्र जीवन क्यों जीना चाहिए, फिर मैंने आपको सवाल दिया था या फिर हम पवित्र जीवन क्यों जीना है, या फिर पवित्रता से जीने की वजह क्या है। मैंने बोला था इन 3 सवालों को आप लोग विचार विमर्श करिएगा और विचार विमर्श करके आइएगा और हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे। सो होपफुली मैं आशा करता हूं कि आप लोग ने जरूर सवालों को करके आए होंगे। हम थोड़ी देर डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। सो प्रभु के वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये भी है भैया कि मसीह जीवन ही पवित्रता का जीवन है, ऐसा जीवन हमारे प्रभु को भाता है। वेरी गुड। पवित्र जीवन हमें जीना है, पवित्र जीवन मसीह जीवन है। फिर भाई ने बोला कि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, और यदि हम पवित्र जीवन जीते हैं तो दूसरों को सिखा भी सकते हैं कि पवित्र जीवन किस तरह से जीना है। हाँ, यदि हम भी अगर आप में से ये कल शाम को मैंने ये विषय स्टार्ट किया था, शाम की क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। यदि शाम की क्लास का कोई व्यक्ति बैठा है तो उनको अगर जवाब पता हो तो ना दे, क्योंकि कल आपने क्लास शाम को अटेंड की होगी। जिसने अटेंड नहीं करी कल शाम को, आप फील फ्री, आप जवाब दे सकते हैं। इसमें बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल में जो लिखा हुआ है, एक आयत हमारे पास है, इब्रानियों 12 उसकी आयत कहती है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो हमारे की वजह ये भी है पवित्र जीवन जीना, क्योंकि सच में हम परमेश्वर को देख नहीं सकते थे। जी, वेरी गुड। सो ये एक ये सवाल था, ये सवाल आपको क्लियर हो जाएगा आज हमारी स्टडी में। ये जो इब्रानियों का, सिस्टर इब्रानियों 13वां अध्याय वर्ष कौन सा था योगिता दीदी? 13वां अध्याय वर्ष 12 अध्याय में शायद वर्ष। हेलो योगिता दीदी, आवाज आ रही है आपके पास? इब्रानियों 13 उसका 12। हाँ, 13 का 12वीं आयत में उन्होंने बोला, मेरे ख्याल से कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हो गई हो। सो 13वां अध्याय 12वीं आयत उन्होंने बोला। ये थोड़ा एक सवाल है, एक सवाल ये आता है, तो वो सवाल हमारी स्टडी में क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा इस आयत को। ठीक है, डॉली दीदी कुछ बोल रही थी। हमने 4 चीजें निकाली हैं। मतलब पहला तो यही है कि पहला पत्रस जो 1 उसका 15-16 कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये लय व्यवस्था उसका 11 अध्याय में हमको मिलता है, जहाँ पे परमेश्वर ने ये बात बोली है लय व्यवस्था में। और फिर दूसरी जो चीज है जिसके लिए हमको करना है, क्योंकि हमें प्रभु के गुण प्रकट करने हैं। पहला पत्रस उसका 2 और उसका 9 के अकॉर्डिंग वहां पर लिखा है कि तुम पवित्र हो, ये हो, तो तुम्हें उन गुणों को प्रकट करना है। तो दूसरा ये, और तीसरा मैंने किया जो एक दिन ब्रदर वो जो सैमुअल बी थॉमस आए थे, उन्होंने एक वचन दिया था कि कुलूसियों 1 उसका 28-29 में कि हमें प्रभु के सामने सिद्ध होकर उपस्थित होने के लिए हमें पवित्र होना है। ये और चौथी चीज जो मैंने निकाली वो था कि तुम प्रभु के मंदिर हो, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16-17 में लिखा हुआ है
कि तुम प्रभु का मंदिर हो, इसलिए तुम्हें पवित्र होना है, क्योंकि अगर तुम प्रभु के मंदिर को नष्ट करते हो तो प्रभु तुम्हें नष्ट करता है, इस तरह से वहां पर। तो ये देखा था। ये भी क्रूशियल क्वेश्चन है, यदि आप प्रभु के मंदिर को नष्ट करते हो तो प्रभु आपको नष्ट करेगा। ये क्रूशियल, ये दैट इज अ वेरी क्रूशियल एंड कॉन्ट्रडिक्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसको भी रखिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इस विषय में भी। यस, और कोई ये 3 सवालों से संबंधित? मैंने आपको पहले बोला था, प्रभु के वचन में लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। जी, आपका हो गया। और कुछ इसके अलावा जो शेयर किया, इसके अलावा कुछ और? कोई कुछ बोलना चाहता है? टाइम है अभी। जी जी हाँ, ये जो होलीनेस है, पवित्रता है, तो ये एक बहुत मतलब प्रोसेस है। हम प्रभु यीशु मसीह को जो पश्चाताप करके ग्रहण कर रहे हैं और उसको उद्धार करके हम मान है पवित्रता में। एक ये स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे इसमें आप आते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर रुकावटें भी आती हैं। तो जो टेम्पटेशंस आती हैं उससे हमें ऊपर आने की भी जरूरत है। हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं, उन सारी चीजों से हमें ऊपर आना है, ओवरकम करना है सारी चीजों को। ठीक है। और ये चीजें आ गई, लेकिन हम लोग कुछ मेन रीजंस को देखेंगे थोड़ी देर, है ना। अच्छा, आप सभी लोग ने अच्छे जवाब को दिया और मैं सोचता हूँ अध्ययन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के ऑलमोस्ट सारे जवाब सेम है। इसलिए अध्ययन का विषय मैं नहीं समझता हूँ कि हमें अध्ययन देने की जरूरत है। हेलो जी, जी हेलो। तो सॉरी, कॉल आने की वजह से डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, कुछ कारणों को जल्दी हम देखेंगे, जैसा आप लोग पहले बता रहे थे, और मैं सोच रहा था कि आप लोग ने ऑलमोस्ट सब सही जवाब दिए हैं, तो अध्ययन करने का कोई विषय नहीं है। फिर भी हम इस विषय को थोड़ा जल्दी से लेकर जाएंगे ताकि कुछ बातों को देख सकें। सबसे पहली बात यही है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। जिस प्रकार से मेरे सामने एक बात भी अभी अभी आई बहन डॉली के द्वारा, लय व्यवस्था 19:2 में लिखा है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना है। और ये हमारे पवित्र जीवन जीने की वजह है। अपवित्रता का जीवन हम नहीं जी सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। केवल पवित्र व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकता है। आप समझ रहे हैं? केवल पवित्र व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है? संगति रख सकता है। अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख सकता। इस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला भी था, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12 आया था हमारे सामने, है ना, कि जो है अगर आप पवित्रता में नहीं है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, पवित्रता में नहीं है तो उसके समीप नहीं आ पाएंगे। तो केवल पवित्र व्यक्ति ही वो पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकता है। आर राइचियस अ होली पर्सन ओनली कैन हैव फेलोशिप विद द होली गॉड। केवल पवित्र व्यक्ति ही पवित्र परमेश्वर के साथ संगति रख सकता है। तो पहला कारण हमारा ये है कि हम पवित्रता का जीवन इसलिए जिए क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के साथ हैं, पवित्र परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। इस कारण हमें पवित्र जीवन जीना है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र जीवन जीने का। सो पहला कारण मैंने आपको ये बताया। दूसरा कारण आपके सामने आ रहा है, क्यों पवित्र जीवन जीना है। इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और अपने प्राण क्रूस पर दिए। यही उद्देश्य था जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, कि हम एक पवित्रता का जीवन
जी सके। आपके सामने 3 बाइबल के रेफरेंस आए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वीं आयत, तीतुस 2 अध्याय 14वीं आयत, इफिसियों 5वां अध्याय 26 से 27, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 26-27। somebody can read it। कोई आप में से एक एक करके पढ़े। तीन लोग एक एक आयत को पढ़ ले। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वीं आयत आपकी डिस्प्ले में आ रहा होगा। तीतुस 2 का 14, इफिसियों 5 का 26 से 27, 1 पीटर 2:24, टाइटस 2:14, इफिसियंस 5:26-27। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पढ़े तीतुस। नेक्स्ट पर्सन। तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इफिसियंस 26-27, इफिसियंस 26 और उसकी 27 आयत। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये तीनों जगह एक पर्पस को हम देखते हैं, उद्देश्य को देखते हैं। वो पर्पस और उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का उद्देश्य यही था कि वो आपको क्या करे, ही कैन मेक यू राइचियस। जैसे पत्रस में हमने पढ़ा, सो अनराइचियस व्यक्ति को राइचियस बना सके, व्यक्ति को धर्मी बना सके, देन प्यूरिफाई कर सके, हमें शुद्ध कर सके। टाइटस में आपने पढ़ा, हमें शुद्ध करे और उसके जल के स्नान से हमें पवित्र करे। और इफिसियों 5 के 26 में हमें एक ऐसी कलीसिया बनाए जिसमें कोई कलंक नहीं, झुर्री नहीं, कमी नहीं। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। ये तीनों काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और इसीलिए है कि हम उसी प्रकार अपने जीवन को जिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। अब जब कलीसिया के संबंध में हम बात देख रहे हैं तो ये यूनिवर्सल चर्च के संबंध में बात कर रहा है, ना कि लोकल कलीसिया, लोकल चर्च के संबंध में बात कर रहा है। सबसे पहले आपको सीखना है यूनिवर्सल चर्च एंड लोकल चर्च में डिफरेंस क्या है। लोकल चर्च जो स्थानीय मंडली जिसको हम बोलते हैं, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में, अलग अलग जगह जो चर्चेज हैं उनको हम बोलते हैं लोकल चर्च। दे आर नॉट द यूनिवर्सल चर्च। ठीक है, सर्वलौकिक कलीसिया नहीं है ये स्थानीय कलीसिया है। सर्वलौकिक कलीसिया वो है जो एक कलीसिया है। वो सर्वलौकिक कलीसिया प्रभु की देह है, मसीह की देह है, जिसमें सारी कलीसियाएं जुड़ी हुई हैं। विश्वास पाए हुए, उद्धार पाए हुए, भले डिफरेंट डिनोमिनेशन के लोग हों, अलग अलग चर्चेस में जाते हों, अलग अलग संस्था के साथ काम करते हो, अलग अलग डिनोमिनेशन के साथ काम करते हो, लेकिन अगर उद्धार पाया व्यक्ति है, सेफ है, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया हुआ है, तो वो व्यक्ति इज अ मेंबर ऑफ क्राइस्ट बॉडी, मसीह के शरीर के देह का अंग है और यूनिवर्सल कलीसिया का अंग है। सो परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया को बना के खड़ी करना चाहता है जिसमें किसी प्रकार की कोई झुर्री नहीं। हमारे चर्चेस में कमी हो सकती है, लोकल कलीसिया में समस्या हो सकती है, लोकल कलीसिया में, स्थानीय मंडली में समस्या हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सल चर्च में किसी प्रकार की कोई कमी जो है हमें नहीं दिखेगी। यूनिवर्सल चर्च में, सर्वलौकिक कलीसिया में हमें कमी, क्योंकि वो परमेश्वर की देह है। स्थानीय मंडली में कमियां हो सकती हैं, स्थानीय मंडली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम चर्च की बात करें और कलीसिया की बात करें तो मैं हमेशा बोलता हूं, इस बात को ध्यान रखना है, चर्च शब्द जो है वो एक्लीशिया से आया हुआ है। एक्लीशिया की एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है कलीसिया। एक्लीशिया ग्रीक शब्द से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ कलीसिया। कलीसिया का
अर्थ है कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए गए हुए लोग, अलग किए हुए लोग। सो ओरिजिनल कलीसिया क्या है, या फिर इंग्लिश भाषा में जिसको आप लोग चर्च बोलते हैं वो क्या है? कॉल्ड आउट पीपल का समूह, बुलाए हुए लोगों का समूह। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च एक इकट्ठा होने का स्थान नहीं है, चर्च किसी प्रकार की इमारत नहीं है, चर्च किसी प्रकार की बिल्डिंग नहीं है, चर्च किसी प्रकार का बड़े कैथेड्रल नहीं है, चर्च जिस प्रकार से हम सोचते हैं वो नहीं है। लेकिन ओरिजिनली जो परमेश्वर के वचन में चर्च की परिभाषा दी है, परमेश्वर के वचन में जो शब्द दिया हुआ है, आप उसको रिसर्च कर लें। असेंबली, जो उसका शब्द असेंबली मतलब सभा, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कॉल्ड आउट पीपल हैं, बुलाए हुए लोग हैं। जहां कहीं भी बुलाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं वही चर्च है। आप समझ रहे मेरी बात? जहां पर चुने हुए बुलाए हुए लोग, प्रभु को स्वीकार किए हुए उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं वही चर्च है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसके लिए आपको जो है एक्लोरोसी पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ चर्च, तब आपको समझ में आएगा ये है क्या। ठीक है, मेरा अभी संबंध चर्च के संबंध में नहीं है, इसलिए मैं उस विषय के लिए नहीं जा रहा हूँ। जब आप चर्च के संबंध में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये विषय क्या है। सो चर्च क्या है? चर्च एक छुड़ाए हुए लोगों का झुंड है। ये छुड़ाया हुए लोग का झुंड कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, पेड़ के नीचे इकट्ठा हो सकते हैं, घर में इकट्ठा हो सकते हैं, और जैसे आजकल हम बड़े बड़े चर्चेस देखते हैं वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। अगर जो चुने हुए बुलाए हुए उद्धार पाए हुए लोग नहीं है तो वो चर्च नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग नहीं है तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो वो चर्च नहीं है। उद्धार पाए हुए लोग, चुने हुए बुलाए हुए लोग अगर हैं कहीं भी हो वो चर्च है। ठीक है, तो परमेश्वर एक ऐसी चर्च को तैयार करना चाहता है, ऐसे चर्च में आपको लेके आया है जहां पर कोई दोष नहीं, निष्कलंक नहीं, कोई कमी नहीं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस यही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना है, और केवल पवित्र व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकता है। तो आप और हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते थे। आप और हम कैसे सहभागिता कर पाए उसका जवाब मैंने दूसरे पॉइंट में दिया है। आपके सामने सवाल आया, कैसे हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, उसका जवाब आपको दूसरे पॉइंट में मिलता है। हमें परमेश्वर से मेल कराने के लिए, हमें परमेश्वर के समीप लाने के लिए, हमें परमेश्वर की नजदीकी में लाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी उद्देश्य के लिए, इसी पर्पस के लिए, इसी मकसद के लिए आया कि अपने प्राण को क्रूस पे दे और हमें परमेश्वर के साथ मेल कराए, हमें पवित्र बनाए और हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सके। वरना पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आप आने लायक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यह महान काम किया है, इस कारण आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। कृपया करके मेरे लिए पढ़ें, कृपया करके एक आयत को पढ़ें, कुलुस्सियों पहला अध्याय और 20वीं आयत, जल्दी से। कुलुस्सियन चैप्टर 1 वर्स 20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आगे भी। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, ये है, दिस इज अ ग्रेट थॉट। ये है जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। ये है पर्पस जो हम निकाले हुए थे। काय के कारण? पाप के कारण, अधर्मिकता के कारण हम दूर किए हुए थे। हम उसके नजदीकी में नहीं आ सकते थे, उसके पास नहीं आ सकते थे, समीप नहीं आ सकते थे, बैरी थे। उसने क्या किया? हमें अपने पास आने दिया। प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए रक्त के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके प्राण के द्वारा उसने क्या कर लिया? हमें ना केवल इस पृथ्वी की वस्तुओं का सहभागी बनाया,
परंतु लिखा है चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, दोनों में आपको प्रभु ने सहभागी बनाया। दोनों में सहभागी, ना केवल सहभागी बनाया, लेकिन आपको क्या करा उसने? पवित्र बनाकर परमेश्वर के सम्मुख आपको क्या किया है? प्रस्तुत किया है। उसने आपको पवित्र बनाकर अपने सम्मुख लेकर आ गया है। सी, आप पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ सकता। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है वो पवित्र व्यक्ति है। आपकी पवित्रता आपके कार्यों से नहीं है, आपकी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के किए हुए कार्यों से है। परंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण को दिया, प्रभु यीशु पवित्र आपको बनाया, देन यू हैव टू डेमोस्ट्रेट। आपको क्या करना है? प्रगटीकरण करना है। आपके अंदर जो स्वभाव है उसको क्या करेंगे? प्रकट करना है। पवित्र जीवन के स्वभाव को तब तो पता चलेगा कि आप मसीह यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तब तो पता चलेगा कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप कह रहे हैं आप मसीह यीशु को स्वीकार कर चुके हैं, आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, आप कह रहे हैं मसीह यीशु आपके जीवन में है, लेकिन आपका डेमोस्ट्रेशन तो कुछ और ही बता रहा है, आपका प्रगटीकरण तो कुछ और ही बता रहा है। लिखा है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, यदि मसीह यीशु आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, तो कैसा स्वभाव होना चाहिए? लास्ट टाइम मैंने इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ाया था। यदि प्रभु आप में नहीं है तो आपका डेमोस्ट्रेशन भी पवित्रता का नहीं हो पाएगा। योर लाइफ ऑल्सो, यू कैन नॉट लिव द होली लाइफ इफ क्राइस्ट नॉट इन यू। इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव अ होली लाइफ। अगर मसीह आप में नहीं है तो ये कठिन विषय है कि आप एक पवित्रता का जीवन जी सके, क्योंकि मसीह ने ही आपको पवित्र बनाया। यदि मसीह ने आपको पवित्र बनाया तो आप पवित्र जीवन जीने के योग्य हैं और आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। आप कह रहे हैं मसीह ने हमको जीवन दिया लेकिन डेमोस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं मसीह का प्रेम मेरे अंदर है लेकिन आप हमेशा झगड़ेलू है, झगड़ते रहते हैं। दैट इज नॉट राइट। वो सही प्रगटीकरण नहीं है, वो सही प्रगटीकरण नहीं है जो आप कह रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरी बात मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। सो हमें क्या करना है? डेमोस्ट्रेट करना है जो पवित्रता परमेश्वर ने आपको हमको दी है, जिस पवित्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जिस पवित्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, जिस पवित्रता के लिए यीशु मसीह ने आपका और मेरा मेल कराया, जिस पवित्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, वो पवित्रता के जीवन को हमें जीने का एक ये मकसद है, ये एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे लिए अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर दे दिए। सो ये एक उद्देश्य है, ये एक पर्पस है कि आप और हम पवित्र जीवन को जिए। सो आप पवित्र हैं, आपको पवित्र करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पवित्र होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पवित्र होने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाने की जरूरत है, अपने पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने सेवियर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। जब आप ये करते हैं तो प्रभु का वचन कह रहा है वो आपको पवित्र करता है, वो आपको पवित्र बनाता है, उसने आपको पवित्र किया है, ठीक है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को, यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने व्यक्तिगत तौर से पर्सनली उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किया है, तब एक सवाल आपके जीवन में आ सकता है, आप पवित्र हैं और नहीं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एक व्यक्ति का पवित्र जीवन जीने का, सबसे पहला एक मकसद है, एक कारण है एक व्यक्ति का पवित्र जीवन जीने का, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। पहला रीजन यही है कि आपका परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर की संगति में आप नहीं आ सकते हैं। उस पवित्र परमेश्वर की संगति में यदि आना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आपको स्वीकार करना है। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो आपके लिए ये दूसरा कारण, एक वजह हो सकता है, एक रीजन हो सकता है पवित्र जीवन जीने का। क्यों? ये पवित्रता का जीवन देने के लिए ही मसीह यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने ये सारे काम किए जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं। तो यदि किसी के जीवन में अभी भी डाउट है सैल्वेशन के संबंध में,
उद्धार के संबंध में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर से हम उस संबंध में बात करेंगे। जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए उसमें हम कैसे जी सकते हैं? अब आप मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग लाइव आ सकते हैं ये सवाल का जवाब देने के लिए, प्लीज। जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे उसमें हम कैसे जीवन जी सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी अधार्मिकता के लिए मर गए, आपके झूठ के लिए मर गए, आपके सारे पापों के लिए मर गए, तो आप अभी उसमें जीवन कैसे जी सकते हैं? पापों को मानकर, पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके। हाँ नहीं, हाँ वो है, लेकिन आप कैसे जी सकते हैं? मान लो प्रभु ने आपको पाप क्षमा कर दिए, प्रभु ने आपको एक अच्छा व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति बना दिया, स्वच्छ साफ कर दिया, अब आप फिर पाप में क्यों बने रह सकते हैं? मेरा जो नीचे एक सवाल था, आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, पवित्र किए हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, फिर भी आप कैसे एक अपवित्रता का जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप में जा तो सकता है लेकिन पाप में बना नहीं रह सकता। आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मरे उसमें हम कैसे जीवन जी सकते हैं? हम कदापि जीवन नहीं जी सकते पाप में। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आप पाप के स्वभाव में जीवन जी रहे हैं तो आपको एक बार जांचने की जरूरत है कि हमारा साल्वेशन हुआ है कि नहीं हुआ। आपको अपने, मैं वो जज नहीं कर सकता साल्वेशन के संबंध में, क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है, वरदान है आपके लिए, और परमेश्वर ने आपको सेहत में उपहार दिया है। हम नहीं जानते, हम किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, दोष नहीं लगा सकते आप उद्धार पाए कि नहीं पाए। कई बार जिसको हम देख रहे हैं उद्धार पाया है, शायद वो प्रेडिक्ट कर रहा है, दिखा रहा है मैं उद्धार पाया हूं, शायद नहीं पाया हो, और हो सकता है जो नहीं दिखा रहा है वो उद्धार पाया हो। जिसको हम देख रहे हो यार नहीं ये उद्धार नहीं पाया, लेकिन वो पाया हो, ठीक है। सो इसके लिए ये उद्धार देने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है, मैं उसमें पॉइंट आउट किसी व्यक्ति को नहीं करता। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, पवित्र बनाया है, आपके पापों को क्षमा किया है, आपकी सारी अशुद्धता को, लिखा है ना, आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी बनाया, देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। आपको क्या करना है? उस काम को प्रकट। आप हमेशा झूठ नहीं बोलते रहेंगे, हमेशा झूठ नहीं बोलते रहेंगे, हमसे हो सकता है। तीसरा यूहन्ना इस बात को बताता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, कि हमसे गलती हो सकती है, हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम झूठ में बने नहीं रहेंगे। हमसे हो सकता है लेकिन हम पाप में बने नहीं रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति को ऐसा आप देख रहे हो कि वो रोज ही, आप कुछ भी मिलो झूठ बोल रहा है, कोई भी बात है झूठ बोल रहा है, कुछ भी करे झूठ बोल रहा है। सो हमें एक बार चेक करना है, ठीक है। प्रभु का वचन कहता है आप फलों से पहचान लोगे, आप फलों से पहचान लोगे। सो वी कैन रिकॉग्नाइज, है ना, हम उसको पहचान सकते हैं, हम देख सकते हैं। पवित्रता का जीवन एक अद्भुत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके झूठ के लिए मर गए, मेरे प्रियो, कमिटमेंट होना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु यीशु मसीह यदि आपके क्रोध के लिए मर गए तो कमिटमेंट होना चाहिए, मैं क्रोध नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बेहतर जिंदगी देने के लिए मर गए तो आपको बेहतर जिंदगी जीने के लिए किसी भी प्रकार से 2 नंबर के काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? एक्स्ट्रा कमाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां कहीं हैं आपको बहुत मौका मिलेगा एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए। गलत काम करिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन आपका पवित्र जीवन वही होगा जब आप कहेंगे मैं ये काम नहीं करता हूं। तब आप उस पवित्रता के जीवन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। शायद आपको कठिनाई होगी, शायद तकलीफ होगी, वहां पर समस्या आपके लिए हो जाएगी। शायद आप एक ऐसे जगह में बैठे होंगे जहां से आपको गिरा के एक ऐसे स्थान में बैठा दिया जाएगा जो आपका स्थान नहीं होगा। शायद आपके पद को जो बहुत ही ऊंचे में होगा शायद नीचा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप झूठ के बुनियाद में ऊपर पहुंच गए तो आप उस जीवन को नहीं जी रहे हैं जिस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे। ये मेरा नीचे का सेंटेंस था। प्रभु यीशु मसीह यदि आपके लिए पाप के लिए मर गए तो आप फिर अगर पाप में जीवन जी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप कठिनाई में चले। भाई ने लास्ट टाइम बताया था, भाई अर्पण पॉल ने, मसीह जीवन जो है वो चौड़ा और सकरा मार्ग के संबंध में है। हमारे जीवन में कठिनाई होगी, परेशानी होगी, लेकिन देयर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। एक महान
एक उपहार आपके लिए, एक महान इनाम आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। और जो आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी एक उपहार रखा है। नरक नहीं रखी है, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए नरक नहीं है, ठीक है। डोंट थिंक, कभी नहीं सोचना है कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए नरक है, ठीक है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए नरक नहीं है, परंतु वो रिवॉर्ड भी नहीं है जो जिस प्रकार से उसको जीवन जीना था यदि नहीं जिया, ठीक है। इसके संबंध में हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों में ही जीवन जी रहे हैं, आप पाप में ही जीवन जी रहे हैं, परिवार में ही आप गलत कामों में जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह मरे, कहीं ना कहीं उसके उस मृत्यु में आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जीवन आपने पाया है उस जीवन में आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपसे किसी ने आपके घर के बाहर आया और गेट खोल के आपसे 2 शब्द बोले और आपने 10 शब्द बोलना चालू कर दिए, आप सवाल ला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत बोलें, आपको कोई सताए तो आप बिल्कुल मुंह बंद नहीं, लेकिन हमें सोचना है हम किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उस काम को जिस काम को मसीह ने आपके हृदय में किया है, ठीक है। हम कई बार लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, कई बार नहीं क्षमा कर पाते हैं। प्रभु ने तो आपको क्षमा कर दिया, आप प्रतिदिन क्षमा कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं आपकी गलती को 2 व्यक्ति जानते हैं, एक परमेश्वर, एक आप। आपकी हर एक गलती को एक परमेश्वर जानता है और एक आप जानते हैं। तो यदि परमेश्वर ने जिस गलती को आप जानते हैं उसको क्षमा कर दिया, जिस गलती को आप कर रहे हैं परमेश्वर जानता है, उसने उसको भी क्षमा कर दिया, जो गलती को आप भूल गए करके उसको भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तो बाकी चीजों को हम अपने जीवन में क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे? हम कहते हैं नहीं, इसने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम मरते दम तक क्षमा नहीं करेंगे। देन आपको लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, जो मैंने लिखा था, लास्ट वाली लाइन, जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मरे उसमें हम कैसे जीवन जी सकते हैं? हाँ, हम कैसे कह सकते हैं नहीं मैं इसको जिंदगी भर क्षमा नहीं कर पाऊंगा? हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसके लिए मर गया ना। उसने बोला, देखो हम लोग, कई लोग लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं ना, प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, उसमें करते हैं कि जैसे आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया, जैसे मेरे गुनाहों को क्षमा किया, वैसे हम भी क्या बोलते हैं? जिस प्रकार परमेश्वर आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी जिस प्रकार प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, जिस प्रकार हमने प्रभु दूसरों के अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे। राइट, आप सही बोला। सो जैसे मैंने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही अब आप सोच के करिएगा इस प्रार्थना को। ये ट्रेडिशन बन गया, हम लोग करते रहते हैं हर जगह। आपने क्या दूसरे के पापों को क्षमा किया है? नहीं। बहुत लोगों के क्षमा किया, कुछ लोगों के नहीं क्षमा कर पा रहे। तो कैसे बोलते प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा करें? मैं वो एक अलग विषय है। एक्चुअली वो लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, कई लोग लॉर्ड्स प्रेयर उसको टाइटल देते हैं, दैट इज नॉट लॉर्ड्स प्रेयर। वो परमेश्वर सिखा रहे थे। लॉर्ड्स प्रेयर अगर आपको सीखनी है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पढ़ें, दैट इज अ लॉर्ड्स प्रेयर। ओरिजिनली प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो है वो यूहन्ना 17वें अध्याय में आपको मिलती है। ओरिजिनली जो प्रभु यीशु, लॉर्ड्स प्रेयर का मतलब जो खुद प्रभु ने की हो। यहाँ तो प्रभु चेलों को सिखा रहे हैं किस प्रकार प्रार्थना करनी है, किस प्रकार प्रार्थना की जाती है, किस प्रकार प्रार्थना में तुम किन किन विषयों को लेकर आओ, किन किन विषयों को अपनी प्रार्थनाओं में तुम रखो। जी, अंकल ने प्रचार किया इसके ऊपर। ऑलरेडी आपको मिल गया होगा। सो लॉर्ड्स प्रेयर और कॉमन प्रेयर में डिफरेंस क्या आप देख सकते हैं। सो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को पाप में नहीं जी सकते हैं। कभी कभी हो सकता है, ये लाजमी है कि हम ह्यूमन बॉडी में हैं, एंड दिस इज अ सिंफुल बॉडी। यह पाप में शरीर है। जब तक कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ग्लोरीफाई नहीं होगा, हम गुस्सा, जैसे बुखार आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, पैर दर्द होने लगता है, उसी प्रकार गुस्सा भी आ जाता है, लाजमी है, स्वाभाविक है। कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है सडनली हम सोच नहीं पाते लेकिन झूठ निकल आता है। लेकिन एक होली व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, तुरंत पवित्र आत्मा आपको बोलेगा आपने गलत किया है। जी, पवित्र आत्मा तुरंत आपको प्रिडिक्ट करेगा दैट इज रॉन्ग, यू शुड नॉट लिव दैट लाइफ बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की संतान हैं। और उस वक्त हमें क्या रिस्पॉन्स देना है
तुरंत रिस्पॉन्स करना, यदि गलती प्रभु मेरे को क्षमा करें, साथ ही साथ जिस व्यक्ति के साथ आपने किया है उस व्यक्ति के साथ बोलना है, क्षमा करें मेरे को, मैंने आपको ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया। आप खाली प्रभु से नहीं, कुछ लोग कहते हैं मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, मैंने उस व्यक्ति के प्रति गलत किया था, परमेश्वर से क्षमा मांग लिया। नो, आपने उस पवित्रता को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? जिस व्यक्ति के प्रति आपने गलत किया था, परमेश्वर से क्षमा मांगी है, साथ ही साथ उस व्यक्ति से भी आपको क्षमा, तब वो होली कैरेक्टर आपका, पवित्रता के जीवन में जो जीने की वजह है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो पाएगा। नहीं तो कई बार आप प्रभु से तो गुप्त में माफी मांग लिया, लेकिन उस व्यक्ति के मन में और आपके मन में अभी भी वही विचार है। आप एक दूसरे को देखेंगे तो उसी दृष्टि से देखेंगे, आप जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसी स्वभाव से मिलेंगे, आप उस पवित्रता के जीवन को नहीं जी पाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्रता के जीवन को जीने के लिए यदि आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत किए हैं, प्रभु से क्षमा मांगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति से भी क्या करना है, आपको क्षमा मांगना है। तब उसको समझ में आएगा यार इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या समझ में आएगा? इसमें कुछ भिन्नता है, इसमें कुछ भिन्नता है, इसमें कुछ अलग चीज है। हाँ यार, सॉरी तो मेरे को भी मांगना चाहिए था, मैंने भी ताऊ में इसको बोल दिया था, मैंने भी ताऊ में बोला, मैंने भी, दोनों ही की गलती थी, लेकिन यही क्यों आके मेरे से सॉरी बोला? सोच चेक कर सकता है और आपको एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है, हाँ ये काम प्रभु ने मेरे दिल में किया था और उस काम के आधार पर मैं अपने जीवन को जी रहा हूं या फिर जी रही हूं। आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आपके अंदर एक संतुष्टि हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी कि हाँ ये काम जो प्रभु ने किया उसके आधार पर मैं अपने जीवन को जी पा रहा हूँ, प्रभु के स्वभाव को प्रकट कर पा रहा हूँ। सो प्रभु आशीष दे आप लोग को। हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, प्रभु ने चाहा तो आगे कई और विषय देखेंगे। हम लोग 3 मेन विषयों में आएंगे इस स्टडी में। हाउ वी कैन लिव होली लाइफ, सोशली, सामाजिक तौर में, व्यक्तिगत तौर में और पारिवारिक तौर में। फ्यूचर में हम आगे इसको स्टडी करेंगे, प्रभु ने चाहा तो, जब ये क्लास लगातार चलेगी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने खाली, बहुत लोगों को इतना ही पता है हमें पवित्र जीवन इसलिए जीना है क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, परंतु ये स्टडी में जब हम आगे जाएंगे तो आपको बहुत कारण निकल के आएंगे हमें पवित्र जीवन क्यों जीना है। सो बहुत ढेर सारे कारण निकल आएंगे और आप चाहिए तो, अगर आपको प्रभु काम करता है आपके दिल में, आप दूसरों को इसको फील फ्री आप बांट दीजिए। मैं आपको इसका PDF फॉर्म में भी नोट्स दे देंगे। आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, प्रचार करना चाहते हैं प्रचार करिए, लोगों को पहुंचा दीजिए परमेश्वर का मैसेज, ताकि वो भी समझ सके उनको पवित्र जीवन क्यों जीना है। ठीक है, प्रभु आप लोग को आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवादित है ये दोपहर के वक्त के लिए जो आपने दिया। सभी प्रिय लोग के साथ में थोड़ी देर प्रभु आपके वचन को बांटने के लिए मौका दिया। प्रभु होने दे, जैसे जैसे हम लोग आपके वचन को सीख रहे हैं प्रतिदिन, आशा करते हैं प्रभु एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में ये प्रिय लोगों के जीवन में आएगा। प्रभु हम जानते हैं आपने कभी भी क्वांटिटी को नहीं चाहा परंतु क्वालिटी को चाहा। आपने कभी भी नंबर्स को नहीं चाहा प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग समर्पण के साथ आए। प्रभु हमने देखा आपके पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन चेले 12 ही थे। प्रभु लाखों लोग, हजारों लोग खाना को खा के तृप्त होके जाते थे, लेकिन साथ में 12 ही रहते थे। प्रभु धन्यवादित है ये प्रिय लोग के लिए। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपके संदेशों को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन प्रभु उसमें थोड़े ही हैं जो उस प्रकार अपने जीवन को जी पाते हैं। थोड़े ही हैं जो अपने जीवन में उन बातों को लागू कर पाते हैं। थोड़े ही हैं जो उन बातों को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। प्रभु ऐसे स्वभाव को दे, ऐसे जीवन को दे, ताकि प्रभु ये जीवन को हम आपके लिए जी सकें, ये जिंदगी को हम आपके लिए जी सकें, जिंदगी हम आपके लिए बना सकें। प्रभु ऐसा हमें बना और ऐसे रूप में हमें ढाल, ताकि प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा लोग आपको देखें और आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो। ये सभी प्रिय लोग को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु बहन डॉली को, भाई DK सागर को, भाई अमर शर्मा को, योगिता दीदी को, फूलचंद को, भाई मुकेश परिवार को, अमिता को, प्रभु ये सभी प्रिय लोगों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। इन सभी प्रिय लोग को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रतिदिन आपके वचन को सीख रहे हैं, बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं आते हैं। प्रभु बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन होने दे, जैसे जैसे वचन सीख रहे हैं आपके वचन की सच्चाई में, गहराई में बढ़े
और प्रभु ना केवल ये बल्कि इनके परिवार के सदस्य लोग बढ़े, और जिस प्रकार से जीवन को जीना है प्रभु, मसीहत में जिस प्रकार से बढ़ना है, जिस प्रकार से आगे जाना है, वो सब सीखते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता मदद करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारा आदर सम्मान महिमा सब प्रभु को देते हुए ये विनती और प्रार्थना को उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। ठीक है, जय मसीह की सभी लोग को। होप कोई सवाल नहीं है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जय मसीह की सभी लोग। जय मसीह। जय मसीह की भैया। जय मसीह की।